नमस्कार दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, ये पहला विमान हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी बड़ा हादसा अहमदाबाद में हो चुका है। और इस हादसे में जैसा कि आपको पता है, ये प्लेन क्रैश हुआ। इसमें 241 लोग तो जो प्लेन में सवार थे वो मारे गए। और इसके अलावा जहां पर ये प्लेन जाकर टकराया था, यानी जिस मेडिकल कॉलेज पर जाकर टकराया था, उसमें भी कम से कम 75 लोगों के मारे जाने की खबर, यानी कुल मिलाकर के देखें तो आंकड़ा 300 के भी पार पहुंच रहा है। यह घटना भारत के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। इससे पहले 1996 में, यानी आज से 29 साल पहले, हरियाणा के चरखी दादरी में सबसे बड़ा हादसा हुआ था और वो अभी भी पहले नंबर पर है, जिसमें 349 लोग मारे गए थे। तब सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 763 की हवा में ही कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 1907 से टक्कर हो गई थी। और दोनों ही विमान जो थे वो यात्री विमान थे और पूरी तरह से उस विमान में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। दोनों ही विमान में सवार 349 लोगों की मौत हो गई थी। ये प्लेन क्रैश की भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। वहीं दूसरा नंबर अब इस अहमदाबाद घटना का माना जा रहा है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी घटना की बात करें अगर, तो ये घटना स्पेन के टेनेराइफ एयरपोर्ट पर हुई थी, जिसमें लगभग 583 लोगों की मौत हो गई थी। और इस हादसे में दो विमानों की रनवे पर ही आपस में टक्कर हो गई थी, जिनमें से एक प्लेन में 248 पैसेंजर सवार थे और सभी लोग मारे गए, जबकि दूसरे प्लेन में 380 लोगों में से 326 लोगों की मौत हो गई थी। उस विमान हादसे की वजह यह थी कि रनवे पर विजिबिलिटी की कमी थी और 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर 812 रनवे पर ही क्रैश हो गई थी। इस हादसे में भी 158 लोग मारे गए थे। ये घटना मंगलौर एयरपोर्ट पर हुई थी और 17 जुलाई 2000 को एक बड़ा विमान हादसा पटना में भी हुआ था, जिसमें एयरलाइंस जो है एयर इंडिया की 74-12 क्रैश हो गई थी और एक रिहायशी इलाके में जाकर विमान गिर गया था। यानी जिस तरह से अब रिहायशी इलाके में गिरा है, उसी तरह से बिहार के पटना में भी रिहायशी इलाके में विमान गिरा था और पायलट का नियंत्रण खो जाने की वजह से यह हादसा सामने आया था। प्लेन में सवार सभी 55 लोग उस समय भी मारे गए थे। इसके अलावा यह विमान जहां पर गिरा था वहां पर भी 5 लोगों की मौत हो गई थी, यानी कुल मिलाकर 60 लोग उस दुर्घटना में मारे गए थे। इसके अलावा 19 अक्टूबर को अहमदाबाद में ही ये एक बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें लगभग अगर आपसे देखें तो 37 साल इस हादसे को बीत चुके हैं। और इस हादसे में विमान में सवार 135 लोगों में से 133 लोगों की मौत हो गई थी और खराब विजिबिलिटी के कारण ही विमान को सुरक्षित लैंडिंग जो है वो नहीं हो पाई थी और ये धान के खेत में जाकर गिर गया था। विमान की लैंडिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पर होनी थी, जबकि उससे पहले ही वो प्लेन जो है क्रैश हो गया और अब के जो हुआ है वो टेक ऑफ करते समय, यानी कि उड़ान भरने के फौरन बाद वो क्रैश हुआ है। इसके अलावा 1 जनवरी 1978 को मुंबई के बांद्रा में भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें सभी 213 लोग मारे गए थे जो विमान में सवार थे। वहीं इसके अलावा 12 अक्टूबर 1976 को बॉम्बे में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 भी क्रैश हुई थी, जिसमें सभी 95 लोग मारे गए थे और यह हादसा विमान का इंजन फेल होने के कारण हुआ था। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर प्लान जो विमान है वो क्रैश होता है तो उसमें लोगों के बचने की संभावना ना मालूम होती है। बहुत कमी से ही लोग उसमें बच पाते हैं, लेकिन कम से कम अहमदाबाद में एक बंदा अभी भी बचा हुआ पाया गया। यानी 242 यात्रियों में से एक जो यात्री है वो बच गया है। वहीं 241 यात्रियों की दुखद दुर्घटना में मौत हो गई और आंकड़ा मौतों का 300 के पार पहुंच चुका है। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई नया जो है वो प्रयास किए जाएंगे, कुछ जो है एयरलाइंस को बेहतर बनाया जाएगा, या फिर जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ है तो आने वाले समय में भी ऐसे हादसे और होते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।